एक्सप्लेनर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिकल एक्सप्लेनर है। एक्सप्लेनर का मतलब यह है कि खबर वो जो आप देखते तो हैं लेकिन आसान शब्दों में समझ नहीं पाते। लोकसभा चुनाव की आहट है, कुछ दिनों के बाद आप वोट करने के लिए जाएंगे। अगर आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं या हिंदी बेल्ट की तरफ हैं, तो कई छोटी पार्टियां हैं जो गेम चेंजर साबित होती हैं। ये कैसे आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, कैसे कास्ट इक्वेशन पर इनका प्रेशर है, अब आगे आप देखिए, आपके काम की ये खबर है। ये छोटे दल का साथ है और फायदे की बहुत बात है। जो छोटे दल है ना, जैसे आप अपना दल ले लीजिए, आप एसबीएसपी ले लीजिए, आप आरएलडी जैसी पार्टियां ले लीजिए, आप निषाद पार्टी जैसी पार्टीज ले लीजिए, जो चेहरे अभी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं मेरे राइट साइड में। ये कैसे गेम चेंजर साबित होते हैं? होता क्या है ना, राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि दिल्ली का रास्ता कहां से होकर के निकलता है, यूपी से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 के लिए यूपी में सियासी बिसात बिछा दी है। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है ना कि रायसीना हिल्स या 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता लखनऊ से होकर के निकलता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और 1 महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, उनमें से 8 यूपी से आते हैं। अगर आप इनमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर जोड़ दें तो यह तादाद हो जाती है 9। इस फहरिस्त में नरेंद्र मोदी को भी शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि वो वाराणसी से चुनकर के लोकसभा में पहुंचे। आसानी से गुजरात से चुनकर लोकसभा में पहुंच सकते थे, लेकिन उनका भी अंदाजा था कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत सांकेतिक महत्व है, उतना किसी और राज्य का है ही नहीं। और यह भी सच्चाई है कि पिछले कुछ दशक में यूपी में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ता चला गया। उनमें छोटे दलों का चुनाव में काफी अहम रोल है। आज बात इन्हीं छोटे दलों के धमाके पर, इन्हीं छोटे दलों की ठसक पर और धमक पर अगले ग्राफिकल इनपुट के जरिए मैं दिखाता हूं। करीब 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां जाति और क्षेत्रवाद की भावना बहुत प्रबल है। अलग अलग जाति और समाज में दबदबा रखने वाले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। सूबे में 2024 लोकसभा चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। दोनों ने ही अपने अपने नेतृत्व में सहयोगी तलाशे। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के अपने दल को साथ में लिया। मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी पहले की तरह शामिल है। अब आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी के खेमे से ओपी राजभर की एसबीएसपी को भी तोड़ा गया है। ऐसे में यूपी की सियासत में इन छोटे दलों का बहुत अहम रोल होने वाला है। अब अगले ग्राफिकल इनपुट में आप ये समझेंगे छोटे दलों का सियासी समीकरण क्या है। चेंज ओवर कर लें तुरंत ही, अपना दल पर आप आ जाएं। कुर्मी आबादी में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, लगभग 7.5% के आसपास का कुर्मियों में वोट बैंक। राजभर आबादी गाजीपुर और घोसी साइड में अगर पूर्वांचल में चले जाते हैं, ओपी राजभर का दबदबा कहा जाता है। फिर निषाद पार्टी कहा जाए आप, बिंद मल्ला धीवर केवट और आबादी लगभग 4.25% के आसपास की है। और आरएलडी पश्चिमी यूपी की जाट आबादी, जिनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर का पूरा इलाका और गाजियाबाद का क्षेत्र आता है। अगली बार जब भी आप वोट देने के लिए जाएं तो मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं कोई फैसला सुना नहीं रहा, लेकिन आपके वोट का फायदा जाति के हिसाब से कैसे उठाया जाता है ये दिखाना हमारा फर्ज है। स्पेशल कवरेज में, इस पॉलिटिकल एक्सप्लेनर में अभी के लिए इतना ही।